Hello students, now let's solve few more PYQs of circles. So question is, let the line x plus y is equal to 1 meet the circle x square plus y square is equal to 4 at points A and B. If the line perpendicular to AB passes through the midpoint of AB intersect the circles at C and D, then area of the quadrilateral ADBC is equal to what? अच्छा, अब देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो ना एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर. सो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर वाली फॉर्म होगी. तो यहाँ पे जो एक सर्कल बनेगा लाइक दिस, इसका सेंटर है ओरिजिन पे. ठीक है, सेंटर इज एट ओरिजिन 0 0 और रेडियस इसका 2 यूनिट्स. अच्छा, अब एक लाइन है जो सर्कल को कट करती है दो जगह पे, ए और बी पे. वो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1. इसकी स्लोप है -1. तो लाइन कुछ ऐसे करके होगी, ठीक है, जो सर्कल को दो जगह कट करेगी. सो लेट अस से ये है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए और बी. तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करूँ दैट विल बी 1 माइनस एक्स. इस वैल्यू को हम यहाँ सर्कल में पुट करें तो अपने पास बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4. सो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, 2x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3. एक बार चेक करना है ज़रा, ये सब सही है ना. अच्छा, अब यहाँ से जो दो x की वैल्यूज़ आएंगी वो a और b का x कोऑर्डिनेट होगा. लेट अस से ये है पॉइंट a और ये है पॉइंट b. ठीक है, तो इसमें से हमें x की वैल्यू चाहिए होगी. तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर दैट इज़ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4. सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये कितना बन गया हमारे पास, 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 28, जिसको लिख सकते हैं 2√7 डिवाइड बाई 4. सो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी. x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 7 बाई 2 और 1 माइनस रूट 7 बाई 2. ठीक है, अगर हम इन वैल्यूज़ को टर्न बाय टर्न इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की भी दो वैल्यूज़ आएंगी, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. ठीक है, और वो दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, a और b को. सो y कितना आएगा, 1 माइनस एक्स 1 माइनस ये और y इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 7 बाई 2. अच्छा, यहाँ से एलसीएम करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2 में से 1 1 माइनस रूट 7 बाई 2 और यहाँ से y की वैल्यू आएगी 1 प्लस रूट 7 बाई 2. सो इसका मतलब a के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 1 प्लस रूट 7 बाई 2 कॉमा 1 माइनस रूट 7 बाई 2. ठीक है, एंड b के कोऑर्डिनेट्स 1 माइनस रूट 7 बाई 2 कॉमा 1 प्लस रूट 7 बाई 2. इनका मिड पॉइंट भी पता चल जाएगा हमें. लेट अस से m, तो m के कोऑर्डिनेट्स m इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB. हमने मिड पॉइंट क्यों फाइंड आउट किया, बिकॉज मिड पॉइंट में से पास करने वाली एक और लाइन है जो सर्कल को C और D पॉइंट पे कट करती है. अच्छा, अब आप देखो यहाँ से जो पास करने वाली लाइन होगी वो ऑफ कोर्स O में से भी पास करके जाएगी सेंटर में से, बिकॉज जो लाइन कॉर्ड को मिडल पे कट करेगी वो सेंटर में से पास होके ही आएगी और वो इसका परपेंडिकुलर भी होगी. ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है. और ये जो दो पॉइंट्स मिलेंगे इनको हम कहेंगे C और D. तो मुझे m के कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ से मिल जाएंगे, इनको प्लस करेंगे तो 1 प्लस 1 ये 1 बनेगा और यहाँ से भी 1 बन जाएगा. ठीक है, तो हमें m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और इसकी स्लोप भी पता है हमें. स्लोप क्या होगी, AB से परपेंडिकुलर है तो AB की स्लोप कितनी थी, -1 -1
तो सी डी की स्लोप है +1 बिकॉज ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम सी डी की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सी डी की इक्वेशन मिल जाएगी y माइनस y1। अच्छा, सी डी इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 0 0, तो हम y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 0, तो y इज इक्वल टू एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो y की जगह x पुट कर दो सर्कल की इक्वेशन में, तो आपको सर्कल और सी डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा जिसको हम c और d बोलेंगे। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू एक्स। इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल मिलेगा। y की जगह x पुट करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो अगर x √2 है तो y x के इक्वल है। सो इसका मतलब है c के कोऑर्डिनेट्स √2 कॉमा √2 एंड d के कोऑर्डिनेट्स माइनस √2 कॉमा माइनस रूट टू। ठीक है, तो अब हमें सारे कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान दो तो ये जो ट्राइंगल बी सी डी बना दैट इज़ कॉन्ग्रेंट विद ए डी सी। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। अच्छा, आप ऐसे कह सकते हो ये कॉमन है। अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात करूँ, ये कॉमन है, एम पे 90 बनेगा और ए एम बी एम के इक्वल है, तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट। सिमिलरली अगर मैं इधर बात करूँ इस साइड से, तो सी एम कॉमन है, फिर एम पे 90 बना और ए एम बी एम के इक्वल है, फिर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट। तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, इधर वाले दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो ये जो ए सी डी है दैट इज़ कॉन्ग्रेंट विद बी सी डी। ठीक है, अगर आपको 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो आप क्या कर सकते हो कि एरिया फाइंड आउट कर सकते हो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि सी डी की हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि सी और डी दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता हैं। तो अगर मैं सी डी की लेंथ फाइंड आउट करूँगा, ये बनेगा आपका √2 माइनस माइनस √2, 2√2 का स्क्वायर करेंगे 8, फिर से 8, तो ये बना 4। तो हमें ये वाली लेंथ मिल गई, ये वाली लेंथ 4 यूनिट्स। अगर मुझे ए एम पता चल जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के इसका एरिया डबल करके पूरे का एरिया आ जाएगा। ए एम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए और एम का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ए एम फाइंड आउट करने के लिए, या फिर हम सी एम फाइंड आउट करें, और वैसे ज़रूरत है नहीं है, ए एम से काम हो जाएगा। ए बी के, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए बी भी फाइंड आउट किया जा सकता है। चलो जो मर्जी करो, दोनों में से एक ही एक्सेप्टेबल होगा, तो काम तो एक से ही होना है, दो दो क्या करने हैं। तो ए में से इसको माइनस करो तो 1 प्लस √7/2 माइनस 1 स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस √7/2 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, सो दोनों के ओवर में तो 4 आ जाएगा। अच्छा, ये बनेगा 1, ये आपका बन गया √7 माइनस 1 स्क्वायर, और प्लस यहाँ से बनेगा माइनस √7 माइनस 1 स्क्वायर। अगर दो टर्म्स नेगेटिव में हैं उसका माइनस कॉमन करेंगे, मतलब -1 कॉमन किया स्क्वायर की वजह से, वो भी +1 बन गया, तो ये √7 + 1 भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो ये बनेगा a² b² 8, फिर 2ab, यहाँ से 2ab पॉजिटिव आएगा, यहाँ से 2ab नेगेटिव आएगा, कट गया, यहाँ पे भी 8/4, 8 + 8 16, 16/4 4, 4 का रूट करेंगे 2। सो ए एम की वैल्यू है हमारे पास 2 और सी डी है 4। तो आप देखो आपको ये मिल गया 2, तो बेस इसका 4, हाइट इसकी 2, तो एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ए सी डी, एरिया ए सी डी हाफ इंटू 4 इंटू 2, इसको कट किया दैट इज़ 4। तो हमें ए बी सी डी का एरिया चाहिए, पूरा एरिया, और इसका डबल कर देना, एरिया ऑफ ए डी बी सी। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक कोई मिस्टेक हुई है बीच में, √14 या √7 की फॉर्म में आंसर आना चाहिए,
लगता है कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, एक बार चेक करनी पड़ेगी। ये ना मिड पॉइंट फाइंड आउट करने में मिस्टेक हो गई, इसी वजह से प्रॉब्लम आ गई। मिड पॉइंट जो बनेगा, इन दोनों को प्लस करके बाई टू करना था, तो यहाँ पे 1/2 कॉमा 1/2 आएगा। ये मिड पॉइंट ठीक कीजिए, ये बनेगा 1/2 कॉमा 1/2। इसी वजह से यहाँ पे भी ओवर 1/2 आएगा लाइक दिस। तो यहाँ पे अब थोड़ी सी मिस्टेक इस चीज़ में, इसको ठीक करते हैं। तो 1/2 कट गया, √7/2 7/4। यहाँ से भी 1/2 कट गया, √7/2 7/4। तो √14/2 ये बना, ठीक है। 7 + 7 14/4। तो AM की जगह पे आएगा √14/2। तो 2 2 ज़ा 4 कट गया, सो एरिया इज़ √14। सो जो टोटल एरिया आएगा ABCD का, ठीक है, देयरफॉर टोटल एरिया इसका डबल करके 2 × √14। तो ये इसमें D इसका आंसर आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट, C is the image of the circle in the line 2x minus 3y plus 5 is equal to 0. A is a point on C such that OA is parallel to x-axis. तो OA एक horizontal line है। A lies on the right side of center O. O सेंटर है C का, और C क्या है, सर्कल की इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे C1 गिवन सर्कल है जो ये लिखा हुआ है, x² + y² - 2x + 4y - 4। अच्छा, इसमें g की वैल्यू क्या आएगी, ये कंपैरिजन से 2g की वैल्यू 2 - 2, तो g हो गया -1। 2f इज़ 4, तो f की वैल्यू 2 और c है -4। तो इसका सेंटर क्या आएगा, मान लो O डैश सेंटर है, 1, -2 एंड R डैश इसका रेडियस है, √g² + f² - c, तो माइनस में ऑलरेडी है वो, तो रेडियस हो गया इसका 3 यूनिट। सो यहाँ पे आपके पास ये एक लाइन है, ये जो 2x - 3y + 5 is equal to 0, और ये गिवन सर्कल है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन थी, जिसका सेंटर है O डैश, ठीक है। O डैश के कोऑर्डिनेट्स 1, -2 और इसका रेडियस है 3। अच्छा, अब इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे ऐसे बनेगी, ठीक है। इस लाइन को आपने मान लिया मिरर, तो ये इसकी इमेज हो गई, ठीक है जी। ये मिरर है, जो इमेज है उसका नाम है C और इसका सेंटर है O। तो O के कोऑर्डिनेट्स तो आपको मिल सकते हैं ना बाय यूजिंग वो वाला फॉर्मूला x2 - x1। O के कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y। तो फॉर्मूला क्या बनता है, x - 1 दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट मिरर में से, दैट इज़ 2, एंड दैट इज़ इक्वल टू, फिर दो जो पॉइंट्स हैं इमेज और ऑब्जेक्ट, उनके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y - 2 बाय जो लाइन है उसमें से y का कोफिशिएंट इज़ इक्वल टू -2 लगा के, अब यहाँ पे क्या लिखना है, लाइन के अंदर जो आपका पॉइंट है जिसकी इमेज आपको फाइंड आउट करनी है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे। 2 × 1 2, फिर -2 y की जगह आएगा, तो +6 + 5 डिवाइड में x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस करेंगे तो 13। अब यहाँ से एक एक करके कंपेयर करेंगे, तो अपने पास x आ जाएगा -3 और y आएगा 4, ठीक है। ये आप चेक करके देख लो। तो इसका मतलब हमें सेंटर पता चल गया, ये वाला -3, 4, सही है। अच्छा, अब देखो, अब क्या है, मैं दोबारा से इस सर्कल C पे फोकस करता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं समझने के लिए। इसका सेंटर ये रहा O, और OA एक लाइन है, और A कहाँ पे है, A C के ऊपर है, यहाँ पे है पॉइंट, ये सर्कल का नाम है C, इसके ऊपर पॉइंट है A सच दैट OA इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये x एक्सिस के पैरेलल है।
और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3,4। तो देखो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अगर आप -3,4 पे खड़े होके, ये रहा -3, ये रहा 4, यहाँ पे खड़े होके अगर आप रेडियस के जितना रेडियस, अच्छा जो रेडियस ऊपर वाले का है 3 यूनिट, वही रेडियस इसका है 3 यूनिट। इमेज बनाने से रेडियस थोड़ी बदलता है, सिर्फ सर्कल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े होके 3 यूनिट इधर जाओगे तो ये आपको पॉइंट ए मिलेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये वाई एक्सिस का पॉइंट है 0,4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4, ठीक है। रेडियस आपको पता है इसका, तो आप इस सर्कल सी की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस माइनस, ये बन गया ना आपका सेंट्रल फॉर्म, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, के की जगह 4 आएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर का मतलब है 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये वैसे ही कट गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए तक हो गया हमारा, ठीक है। बी एक पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है सच दैट ए बी की जो आर्क है दैट इज़ 1/6 ऑफ पेरीमीटर ऑफ सी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा। अब इस सर्कल के ऊपर मान लो यहाँ पे कहीं पे बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा, और ये जो आर्क लेंथ है, ये वाली आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, याद होगा आपको, है ना, थीटा बाई 360 इंटू 2πr, एंड दैट इज़, इसमें थीटा जो है वो डिग्रीज़ में है, ठीक है। अगर हम रेडियंस की बात करें तो फिर एल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज़ इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। तो एल इज़ इक्वल टू थीटा इंटू आर, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है जी, आर इंटू थीटा, सही है, अगर थीटा रेडियंस में है। लेकिन अगर थीटा डिग्रीज में आप लेना चाहते हो तो फिर ये है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, एंड दिस लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 1/6 ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब 2πr, ये 2πr कट गया, ओवर में ये 60 रह गया, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। देख लेते हैं एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए, जो लिखा था हमने उसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब इसमें क्या है, बीटा के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है और ए के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, सर्कल की इक्वेशन भी पता है। अब एक तो ये हो सकता है कि हम बी के कोऑर्डिनेट्स को सर्कल की इक्वेशन में पुट करें, या फिर हम थीटा को यूज़ करें जो हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने में यूज़ करते हैं। बी के केस में गिवन है बीटा, मतलब इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 4 से कम होगा। अब हम ज़रा ना सर्कल की सिमेट्री को अगर समझें, मतलब सर्कल की जो हमें एग्जैक्ट सेंटर और रेडियस सब पता है, तो क्यों ना हम ग्राफ की हेल्प लें इसमें, ताकि हम अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। यहाँ पे है -3 और यहाँ पे कहीं पे होगा 4, और ये इसका सेंटर हो गया, और इतना रेडियस 3 यूनिट का रेडियस है, तो सर्कल नीचे तक तो आएगा नहीं, है ना, सर्कल ऐसे बनेगा, ये हमारा सर्कल होगा, इसको ज़रा यहाँ पे टच करें, ठीक है। अब ये पॉइंट है ए 0,4, ये पॉइंट है अपना ए 0,4। अगर बी इस सर्कल के ऊपर वाले पोर्शन में हुआ तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 4 से बढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर चला गया बी, तो बी यहाँ पे कहीं पे होगा, और यहाँ पे इसका जो एंगल बना हुआ है दैट इज़ π/3, जिसको हम बोलते हैं 60 डिग्री, ठीक है। अब बी के और सेंटर क्या है इस सर्कल का, -3,4, जिसको हम बोलते हैं h, के। बी के कोऑर्डिनेट्स को हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज हमें इसका पैरामीटर पता है थीटा, और पैरामीटर क्या होता है, एंगल मेड विद हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको एक्स एक्सिस हम बोलते हैं, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और 0 से लेकर 2π तक कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ से
क्या कहते हैं 60 है तो यहाँ से 300 डिग्री रह गया बाकी। अगर ये 60 है तो यहाँ से 300 डिग्री। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर सकते हैं h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा, जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जिसमें थीटा पे सब कुछ डिपेंड होता है। ठीक है, आपको h पता है, h है जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट -3, r की वैल्यू 3, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 300, तो कॉस 300 पे कॉस 60 के जैसा ही होता है, दैट इज़ 1/2, तो ये 3/2 बन गया। ठीक है, 3/2। देन कॉमा k की वैल्यू 4 प्लस रेडियस 3 इंटू साइन 300, साइन 300 की वैल्यू -√3/2। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स बन गए -3/2 कॉमा 4 -3√3/2, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो अल्फ़ा हो गया -3/2, बीटा की वैल्यू 4 -3√3/2। हमें फाइनली क्या चाहिए, बीटा -√3 अल्फ़ा। सो देयरफॉर बीटा -√3 अल्फ़ा, ये बीटा हो गया। 4 -3√3/2 माइनस, इसको √3 से करेंगे, ये खुद नेगेटिव में है तो प्लस 3√3/2, ये कट गया, तो आंसर इज़ 4। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट, सर्कल passing through 2, 0, having center at h, k, x, c, y, c is the point of intersection of the lines this and this. H is equal to limit c tends to 1 x c, k is equal to limit c tends to 1 y c. Then equation of circle is what? तो इन दोनों लाइंस को, पहली लाइन क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, दूसरी लाइन है 2 + cx 5c² y इज इक्वल टू 1। इनको जब एलिमिनेशन, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आएंगी, और वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, जिसको हमने एक्स सी और वाई सी बोला है। ठीक है, तो यहाँ से अब एलिमिनेशन करनी पड़ेगी ताकि हमें एक्स और वाई मिल जाए। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें, दैट विल बी 1 - 3x by 5, इसको सेकेंड इक्वेशन में ले आओ, 2 + cx प्लस 5c² इंटू 1 - 3x by 5 इज इक्वल टू 1, ये 5 कट गया, 2 + cx प्लस ये बनेगा c² - 3c² इज इक्वल टू 1, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, you will get 2 + c - 3c² is 1 - c²। सो x की वैल्यू, इसको डिवाइड करें, अच्छा इसमें से भी माइनस कॉमन कर लेते हैं, इसमें से भी माइनस कॉमन कर लेते हैं, ताकि ये c² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा, ये बनेगा c² - 1, ये बनेगा 3c² - c - 2, ऐसे करके। और इसके फैक्टर्स किए जा सकते हैं c - 1 c + 1 ओवर, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, c - 1 इंटू 3c + 2, आई थिंक ये फैक्टर्स ठीक है। ठीक है, ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको मैंने नाम दिया एक्स सी का, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स सी वाई सी इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें एक्स सी की वैल्यू मिल गई, और इस पर अगर लिमिट लगा दें, लिमिट h लिमिट c टेंड्स टू 1, और ये h के इक्वल आएगा। अच्छा ये जो है इसमें c - 1 वैसे ही कट गया, तो इसमें अगर मैं c टेंड्स टू 1 करूँ तो ये बनेगा 2/5, तो h आ गया 2/5। ठीक है, इसी तरह से क्योंकि हमें c में x c मिल चुका है, तो हम इसको यहाँ पुट कर दें तो हमें y मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, तो कर ही देते हैं, वैसे ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो वाई सी मिल जाएगा, वाई सी 1 - 3 इंटू ये सब करेंगे 3 इंटू सी प्लस 1 बाई 3c + 2 डिवाइड बाई 5, तो ये नीचे आएगा और इसमें एलसीएम होगा। अच्छा नीचे ये बन गया 5 टाइम्स 3c + 2, और यहाँ पे 3c से कट जाएगा, ठीक है, +2 में से 3 निकल जाएगा, -1 बचेगा। एक बार कैलकुलेशन करके देखो ज़रा। ठीक है, ये वाई सी है,
इस पे अगर हम लिमिट लगाएंगे c टेंड्स टू 1 तो वो k आएगा. सो k इज इक्वल टू लिमिट c टेंड्स टू 1 yc. c की जगह 1 कर दो तो -1/10 बन गया. ठीक है, ये बन गई, नहीं 10 नहीं, 5 5 25. तो ये k की वैल्यू बन गई. h और k हमें दोनों मिल गए. तो हमें एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इसमें से पास करता है. सेंटर उसका है h, k पे. तो ये हमारा सर्कल है. ठीक है, सेंटर इसका 2/5 -1/25 पे. एंड दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये वाला a, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे 2,0 2,0. ठीक है, ये इसका रेडियस बन जाएगा. तो रेडियस क्या बनेगा? रेडियस इज √ऑफ 2 में से 2/5 माइनस करेंगे तो स्क्वायर करके 64/25 प्लस 0 में से इसको माइनस किया 1/625. इसको जब सॉल्व किया 1601/25 ऐसे आएगा. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus 2/5 square plus y minus 1/25 square. इसका स्क्वायर करेंगे तो 1601/625. अब इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करेंगे, ये ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करेंगे, सारी चीज़ें एक तरफ करेंगे, कट करेंगे. तो ये सब करने के बाद आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी सी ऑप्शन. ये आप करके देख लेना. ठीक है. द नेक्स्ट, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल जिसकी इक्वेशन गिवन है. वन साइड ऑफ स्क्वायर इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू x+3. इफ xi yi आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर देन सिग्मा xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले तो हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस पता चल सकता है बिकॉज हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है. तो इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं अपनी जर्नल इक्वेशन से तो 2g की वैल्यू -10, g हो गया -5. ठीक है, f हो गया -3. तो सेंटर मिल गया 5,3. और रेडियस क्या आएगा इसका? रेडियस विल बी √ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 -30. ठीक है, √31. ये सही है. रेडियस इज √31. रख लेते हैं, अगर चाहिए होगा आगे तो यूज़ कर लेंगे. सेंटर मिल गया. अच्छा, अब इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है. इस सर्कल के अंदर ऐसे एक स्क्वायर है. स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड मतलब स्क्वायर सर्कल के अंदर है. अभी ये देखने में सही नहीं लगा, एक सेकंड ज़रा इसको, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जब भी सर्कल बनेगा, जो स्क्वायर के सर्कल के अंदर जब स्क्वायर बनेगा और वो सर्कल को हर तरफ से टच करेगा तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो इसका डायामीटर है वो डायगोनल है. ठीक है, जो डायमीटर है दैट इज़ डायगोनल. ये चीज़ है. क्लियर? और दूसरी बात, और हमें y इज इक्वल टू x+3 के पैरेलल है एक साइड, मतलब ये वाली साइड या ये वाली साइड कोई एक लाइन है यहाँ पे y इज इक्वल टू x+3, ये दोनों इसके पैरेलल हैं. तो इन दोनों की इक्वेशन भी एक जैसी होगी. इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू x प्लस सम लैम्डा वैल्यू. एक पैरेलल लाइन के पैरेलल इक्वेशन लिखने का ये तरीका है. ठीक है, ये एक साइड की इक्वेशन होगी. उसके बाद ये जो डायगोनल है, अब स्क्वायर की फिर प्रॉपर्टी यूज़ होगी यहाँ पे. डायगोनल स्क्वायर का जो है वो स्क्वायर के एंगल को बाइसेक्ट करेगा. तो ये 45 हो गया. ठीक है, अब यहाँ से ऐसे करके इसका सेंटर सही फाइंड आउट किया था ना. g², 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये आएगा √4 दैट इज़ 2. तो ये वाली लेंथ 2 यूनिट्स जो रेडियस है इसका, मान लो OA, और ये पॉइंट है M. अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ठीक है, अगर मुझे OM फाइंड आउट करना है तो मैं इसमें sin 45 लगा सकता हूँ.
साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ओ एम बाय ओ ए, और ओ एम की वैल्यू नहीं पता, ओ ए की वैल्यू पता है 2, तो ओ एम कितना आएगा यहाँ से √2, तो ये मुझे पता चल गया √2। अच्छा, ओ एम और क्या है, ओ एम इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम दिस लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, -x + y या फिर x - y + लैम्डा इज इक्वल टू 0, और सेंटर क्या गिवन है, सेंटर जिसको हमने O बोल रखा है 5,3, तो सेंटर का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, तो इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे, मॉडुलस डिवाइड बाय इन दोनों का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू √2, क्रॉस करके 2 आ गया, तो 2 + लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड हटाने के लिए प्लस माइनस, तो 2 + लैम्डा ±2, ठीक है, ये चीज़ समझ आई ना। हमने ओ एम पहले फाइंड आउट किया बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद फिर हमने कहा कि ओ सेंटर है एंड ओ एम इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम दिस साइड ऑफ स्क्वायर, तो वहाँ पे हमने वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया स्ट्रेट लाइंस वाला। यहाँ से अब लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, लैम्डा एक तो 0 आएगा और लैम्डा -4 आएगा, तो मतलब यहाँ पे लैम्डा 0 करने से ये इक्वेशन और -4 करने से ये इक्वेशन, तो इसका मतलब ए बी की इक्वेशन क्या बनी, ए बी की इक्वेशन हो गई y = x, और उसके सामने जो सी डी है उसकी इक्वेशन बन गई y = x - 4, ठीक है। अब मुझे स्क्वायर के सारे वर्टिसेस चाहिए होंगे, तो ए बी की इक्वेशन को अगर मैं सर्कल की इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा तो मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली सी डी की इक्वेशन को अगर सर्कल की इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो मुझे सी और डी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो ए बी कहता है y = x, ये y = x सर्कल में पुट कर दो, तो y की जगह x पुट करने से क्या आएगा, ठीक है, सॉल्विंग ए बी एंड सर्कल, तो y = x करने से x² डबल हो गया, यहाँ पे भी x आ जाएगा तो 16x बन गया, +30 = 0, 2 कॉमन, x² - 8x +15, तो x की वैल्यू 3 और 5, अगर x 3, 5 है तो y भी 3, 5 हो गया, तो इसका मतलब a के कोऑर्डिनेट्स 3,3, b के कोऑर्डिनेट्स 5,5, सही है। अब इसी तरह से हम सी डी वाली इक्वेशन में से y की वैल्यू उठाएंगे और सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ सॉल्विंग सी डी एंड सर्कल, नाउ सॉल्विंग सी डी एंड सर्कल, तो सी डी कहता है y = x - 4, सर्कल क्या है x² + x - 4² - 10x, 6 × x - 4 +30, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² डबल हो गया, फिर 8x आएगा यहाँ से माइनस में, यहाँ से 10, 18, यहाँ से -6 -24x, कांस्टेंट पार्ट देखिए क्या बनेगा, यहाँ से 16 बनेगा, यहाँ से 24, टोटल हो गया 40 और 30 मिला के 70, ठीक है। 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो ये बनेगा x² - 12x + 35, तो 7 और 5, x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 5, अगर हम x को 7 करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है, और अगर x को 5 करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो इसका मतलब 7,3 और 5,1, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए सी डी और सर्कल के, मतलब सी डी और सर्कल जहाँ कट होगा तो ये हो गया आपका 7,3 एंड 5,1, ठीक है। अब आपके पास सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए सर्कल के, तो x i y i क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल। आपने हर कोऑर्डिनेट के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके फिर y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके प्लस करके अपना आंसर देना है, तो 3², 5², ये आपका 7² और 5², ठीक है, तो 3² 5² 7² और 5² प्लस, अब y कोऑर्डिनेट पे आ जाओ, 2 तो उसमें 3 और 5 थे, और क्या था 3 और 1, 3 और 1, ये सब हमें फाइंड आउट करके अपना आंसर देना है, तो ये 9 9 9 27, 25 25 50,
50 और 25, 75 प्लस 27, ये आपका 7 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो 50 ये हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया 125 और 152 आई थिंक, ठीक है 152, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Then next, absolute difference between the squares of radii of two circles passing through the point minus 9 comma 4 and touching the lines x plus y is equal to 3 and x minus y is equal to 3। अच्छा, अब ये दो लाइंस को ज़रा ध्यान से देखना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये दोनों कैसी लाइंस हैं? ये लाइन और ये लाइन। अब देखो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है ना, इसकी स्लोप है -1, इसकी स्लोप है 1, तो ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये लाइंस कहाँ पे कट करती हैं? ये लाइंस कहाँ पे कट करेंगी एक दूसरे को? x प्लस वाई, अगर मैं y को 0 करूँ दोनों में तो x इक्वल टू 3 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, लाइंस की ना पोजीशन आपको मिल गई, ये x एक्सिस यहाँ पे होगा, y एक्सिस ओरिजिन में, ठीक है, और ये है 3, तो एक लाइन ऐसे है, यहाँ पे भी 3 है, y इज इक्वल टू 3 पे कट करेगी, एक y इज इक्वल टू -3 पे करेगी। ये जो लाइन है ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये x एक्सिस देखो इसका बाइसेक्टर हो गया, इन दोनों लाइंस के बीच के एंगल का बाइसेक्टर हो गया, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, ये 90-90 एक साइड कॉमन है, तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल, सही है। अब दो लाइंस के बीच में, ठीक है, दो लाइंस के बीच में इक्वल एंगल बन रहा है, मतलब दो लाइंस के बीच में जो एंगुलर बाइसेक्टर है, मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं उस पे आ रहा हूँ कि दो लाइंस को टच करने वाले बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। ये भी सर्कल हो सकता है जो इन दोनों को टच करेगा, ये सर्कल भी हो सकता है जो इन दो लाइंस को ऐसे टच करेगा, ठीक है, ये सर्कल भी हो सकता है जो इन दो लाइंस को टच करेगा। देयर आर सो मेनी सर्कल्स जो दो लाइंस को टच करेंगे। उन सारे सर्कल्स का सेंटर कहाँ पे होगा? उन सारे सर्कल्स का सेंटर उन दो लाइंस के एंगुलर बाइसेक्टर के ऊपर होगा। तो एक्स एक्सिस इसका एंगुलर बाइसेक्टर है, तो इन दो लाइंस को टच करने वाले कितने ही सर्कल ड्रॉ करें, उन सब का सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, कहीं पे भी होगा। लेट अस से अल्फा कॉमा 0 उसका सेंटर है, ठीक है। तो अल्फा कॉमा 0 का डिस्टेंस, अल्फा कॉमा 0 का डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से सेम होगा, बिकॉज ये रेडियस और टेंजेंट के बीच, रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90, तो ये दोनों रेडियस है, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आएगा, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। सही है ये बात? अच्छा, रेडियस क्या आएगा? हमें गिवन है कि ये जो सर्कल्स हैं ये इसमें से पास करते हैं और सेंटर है अल्फा कॉमा 0, तो सेंटर का इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करें, दैट इज कॉल्ड रेडियस, अल्फा प्लस 9 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। ऑल्सो रेडियस इज व्हाट? हम अल्फा कॉमा 0 का किसी भी एक लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करें, दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो इससे अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करें, x की जगह अल्फ़ा किया, माइनस वाई की जगह 0 और 3 इधर आएगा, -3 मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इसके कॉफिशेंट्स का स्क्वायर करेंगे √2, दिस इज़ ऑल्सो अ रेडियस, ठीक है। आप इनको कंपेयर कर सकते हो दोनों को, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, कंपेयर करेंगे और स्क्वेयरिंग कर देंगे तो अपने पास आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18 अल्फ़ा प्लस 16 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 अल्फ़ा बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सारी टर्म्स को एक तरफ करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है।
तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये वाली। ठीक है जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना के देख लेना, ये चीज़ क्लियर है। अब अल्फ़ा की अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब ऐसे 2 सर्कल्स हो गए पॉसिबल, क्योंकि अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा कॉमा 0 इज़ द सेंटर, इसका मतलब 2 सेंटर पॉसिबल है। इसका मतलब है कि 2 सर्कल्स पॉसिबल हैं। तो अगर अल्फ़ा को -5 रखेंगे तो सेंटर C1 क्या आएगा, -5,0। और अगर ये मान लें अल्फ़ा को तो सेंटर C2 आएगा -37,0। अच्छा, अब क्या चाहिए हमें, वी नीड टू फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ रेडियाई। ठीक है, तो ये सेंटर है या फिर ये सेंटर है, और दोनों ही सर्कल इसमें से पास करते हैं -9,4 में से। तो -9,4 के साथ इसका डिस्टेंस कर लेंगे -9,4, इसमें भी -9,4। ठीक है, सो रेडियस क्या है, AC। अच्छा, रेडियस हमने फाइंड आउट किया तो था ऊपर, ये वाला रेडियस अल्फ़ा -3 मॉड डिवाइड बाई 2 √2, सॉरी, ठीक है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 अलग अलग मिल गई हमें, तो 2 अलग अलग सेंटर मिल गए। अगर अल्फ़ा ये है तो रेडियस R1 क्या आएगा, -5 पुट कर दो यहाँ पे, -8 और अगर ये वाला हुआ तो -37 -40 +40 बन गया ना, 40/√2, 40/√2। और फाइनली हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ रेडियाई। रेडियस का स्क्वायर करो तो R2² -R1² का मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, जो बड़ा है उसको पहले रख लो तो मॉड लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये बनेगा 1600/2 -64/2, इसको कट किया 800, इसको कट किया 32, तो आंसर कितना आएगा, 768। ठीक है, 768। देन वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हमें सर्कल का सेंटर गिवन है और सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 1 0, और सर्कल लेट द सेंटर ऑफ सर्कल इज h, और हमें ये जो सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, जो पास करता है 0 0 में से और पास करता है 1 0 में से, वो एक और सर्कल को टच करता है x² + y² को, h, के हमारे सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो बताओ व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ये सब जो लिखा है। अच्छा, ये जो x² + y² = 9 है, ये तो एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस होगा 3, और सर्कल का सेंटर होगा ओरिजिन पे, ऐसे करके ये ओरिजिन हो गया 0 0, और ये इसका रेडियस है 3 यूनिट। ठीक है, ये पॉइंट होगा 3, 0, क्योंकि ये ओरिजिन है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है, तो ये 3, 0 हो गया, जो इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो सर्कल है वो 0 0 में से पास करता है और 1, 0, तो 1, 0 पॉइंट तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, 3 से बहुत पहले आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सर्कल है वो कुछ ऐसे करके बन जाएगा, ऐसे करके थोड़ा सा इसको सर्कुलर शेप में कर ले ताकि देखने में लग जाए कि थोड़ा ये सर्कल है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है दैट इज़ पासिंग थ्रू 0 0 एंड 1 0। लेकिन हमें ये गिवन है कि हमारा सर्कल इसको टच भी करता है, तो हमारे सर्कल को थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा, ऐसे करके ये सर्कल जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, अब मान लो ये सर्कल है, चाहे लगे ना लगे, पर मान लीजिए, बना दें थोड़ा सा सर्कुलर शेप में, अगर बन सकता है ट्राई मार के देख लेते हैं। बन ही जाएगा थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के बाद। ठीक है, चलो नहीं भी बना तो यार मान लो कि ये सर्कल है, अब इसी में टाइम चला जाएगा सारा, नहीं तो ऐसे करके जो 2 पॉइंट्स में से पास होगा 0 0 और 1, 0 में से। ठीक है, और बाहर वाले सर्कल को टच भी करेगा। अब जैसा भी बना है, मान लो ये सर्कल है और यहाँ पे टच हो रहा है, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ 2 सर्कल्स, और हमारे सर्कल का सेंटर है h, k, और ये पॉइंट 0 0, ये पॉइंट है 1, 0। अब बताओ h और k की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, हमारे सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये वाला रेडियस होगा सेंटर से, ये सेंटर से
ओ तक का रेडियस, तो रेडियस इज़ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट। और हमारे सर्कल, ये हमारा जो सर्कल है इसको मैंने S1 बोल दिया। S1 की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, सही है। अब हमें h और k चाहिए, तो हमारा जो सर्कल है वो 1,0 में से भी पास करता है। इसको अगर हम सॉरी, ये x माइनस एच आएगा यहाँ पे ना, सेंटर h कॉमा के है, x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये अपने सर्कल की बात हो रही, छोटे सर्कल की जो अंदर बना हुआ है। हमारा सर्कल 1,0 में से पास करता है, लाइज ऑन S1। तो x की जगह 1 करेंगे, 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस इसकी जगह 0 करेंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वैसे ही कट गया। 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये भी कट गया। तो h की वैल्यू 1/2। चलो एक वेरिएबल तो सॉल्व हुआ h, अब रह गया k। k क्या होगा, ठीक है, जब यहाँ हम ऐसे कह दें कि ये जो है दिस इज़ अ डायमीटर और ये बड़े सर्कल का तो रेडियस है, तो ये ओ सी कितना हो गया, 3/2 हो गया, मतलब रेडियस इज़ 3/2। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने रेडियस फाइंड आउट किया इसको 3/2 कर दें। 3/2 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पे भी 3/2 का स्क्वायर कर दें तो 9/4 में से 1/4 निकल गया, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर। सो के स्क्वायर इज 8/4 मतलब 2। तो के की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, के इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, और एच की तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, एच की तो सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स 4 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज व्हाट। अच्छा अब देखो, एच को तो हम 1/2 ही रखेंगे, के को चाहे प्लस √2 रखो चाहे माइनस √2 रखो, स्क्वायर करके तो 2 बनेगा। तो इसका मतलब इसको अगर हम सॉल्व करें 4 टाइम्स 1/√2 1/4 प्लस 2, तो 9/4 इंटू 4, आंसर में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर तो कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ होती तो फिर हम देखते, पर इसमें के स्क्वायर की दो वैल्यूज़ हैं, मतलब के की दो वैल्यूज़ हैं, पर हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है फाइनली उसमें के स्क्वायर लिखना है, तो दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, स्क्वायर करके वो 2 ही बनेगा। तो ठीक है, फिर यहाँ पे 2 पुट किया और अपना आंसर आ गया।